अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो मैं आई थी यहाँ टेलर के पास कपड़े स्टिच करवाने। तो साथ ही लेस की दुकान थी, तो मैंने कहा चलो इनके साथ छोटी छोटी कोई लेसें ले लूँ। तो ये वाली वीडियो मेरी थोड़ी लेट हो गई है। उससे पहले आप मेरा व्लॉग देख चुके हैं जो मैंने ड्रेस डिज़ाइनिंग का शेयर किया था। तो बाकी जो वीडियो थी वो मैंने कहा चलो ये मैं अभी थोड़ा सा लेट हो गया था मेरे से, तो लेकिन मैंने कहा चलो वीडियो तो बनी हुई है तो आज मैं ये सारा वॉइस ओवर कर दूँ। तो यहाँ ये मैंने बटन भी इसके साथ बड़े प्यारे मैच किए थे जो कि टेलर ने गुम कर दिए थे, और अब फिर उसने वो जो कहते हैं ना इसी कपड़े के बना के लगाते हैं, वो भी अच्छे लग रहे थे। लेकिन ये इसके साथ बटन मैंने लिए थे वैसे वेलवेट के। तो यहाँ ये दुकान वैसे तो इतनी इसके पास हास कलेक्शन नहीं थी, लेकिन चलो मेरा गुजारा हो गया था। मुझे छोटी छोटी इसके साथ शटल लेस चाहिए थी जो कि बड़ी आसानी से यहाँ मिल गई थी। और मेरे घर के पास ही ये एक छोटा सा बाज़ार है जहाँ ये छोटे मोटे काम मेरे आसानी से हो जाते हैं। हर चीज़ के लिए हमें फिर बाज़ार नहीं जाना पड़ता। तो उस दिन फिर मुझे बाज़ार भी जाना था। यहाँ अरशद मार्केट में दोबारा आई थी क्योंकि मुझे ज्योति मैक्सी उसका डिज़ाइन चेंज करवाना था, सॉरी कलर, मुझे पीच कलर चाहिए था। तो यहाँ मैं इनके पास पार्टी वेयर और भी देख रही थी, काफ़ी अच्छी वैरायटी आई थी। और ये वाला कढ़ाई वाला सूट मैंने अपने लिए चेंज किया था क्योंकि मेरी फूफो ने मुझे सूट लेकर दिया था। तो तब मैंने ना उस वक़्त जल्दी में जो उनके पास अवेलेबल था वही ले लिया, तो वो देकर तो मैंने ये कढ़ाई वाला लिया। तो उसके अलावा एक ये मुझे दिखा रहे थे, इसमें बेस कलर सेम था, उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी का कलर जो था वो डिफरेंट था और उसके साथ का मैचिंग दुपट्टा था। तो ये वाले सूट भी मुझे अच्छे लगे थे। ये सारे कलर्स जो थे ना वो बेस कलर में ऑफ वाइट स्किन कलर ही था, लेकिन कढ़ाई के कलर बड़े ही खूबसूरत थे। और कढ़ाई भी ना जैसे वो उभरी उभरी मोटी मोटी होती है ना, वो नहीं थी, हल्की हल्की नफीस थी। तो जो मैंने अपने लिए कढ़ाई वाला सूट लिया, ये तो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी इसकी डिज़ाइनिंग, और इसके साथ मैंने लेस वगैरह लेके डाई करवाऊंगी। तो इसका मैंने सोचा हुआ है, तो इंशाल्लाह इसको मैं बड़ा ज़बरदस्त सा स्टिच करवाऊंगी। तो ये देखें, इसमें 9 कलर थे और 9 के 9 ही मुझे बड़े अच्छे लगे थे। तो ये शादियों में देने दिलाने के वाले सूट होते हैं ना, उसके लिए ये मुझे बेस्ट लगे थे। तो आप इनमें चूज़ कर सकते हैं। और ये सूट मैं खोल के देख रही थी अपने वाला, तो मैं देख रही थी कि ये सॉफ्ट है ना कपड़ा, क्योंकि मुझे अकड़ वाला कपड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है। वापसी पे मैंने कहा कि मैंने पीना है मीठे का जूस, तो मुझे यहाँ मीठे का जूस तो मिला नहीं, इतनी मुझे गर्मी लग रही थी। तो मैंने फिर कुल्फ़ी खाई। और अरशद मार्केट से ना आते हुए मैं लेकर आई थी पालक रास्ते में। तो मैंने सुबह पालक बनानी थी, तो मैंने कहा चलो जल्दी से ना मैं पालक काट के तो बॉयल कर लूँ। तो यहाँ मैं ज़मीन के ऊपर बैठी हुई हूँ आराम से, क्योंकि आपको पता ही है कि कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं कि टेबल्स पे बैठ के तो बनती नहीं है। तो मैंने यहाँ चौकड़ी मारी हुई थी और ज़मीन पे मैं शीट बिछा ली थी, और मैं आराम से यहाँ कटिंग बोर्ड के साथ ना, बड़ी अच्छी फ्रेश पालक थी, ज़रा भी गली हुई नहीं थी। अगर मैं सुबह का वेट करती ना तो ये इसने मुरझा जाना था। तो मैंने यही अक्लमंदी सोची कि मैं अभी बना लूँ। के बाद ये नेक्स्ट फ्राइडे था। फ्राइडे वाले दिन बाहर जो हमारे घर के बिल्कुल बाहर एक दरख्त है, वो बहुत बड़ा नीम का दरख्त है। तो वो उसकी ना जो शाखें हैं ना वो इतनी फैल गई थी, तो वो कटिंग करने वाले आए हुए थे, वो कटिंग कर रहे थे। लेकिन इसके साथ तारें थी, तो वो वापडा की जो तारें हैं ना वो बड़ा वो ऐसे मसला हो रहा था, हमसायों की तार भी टूट गई। तो फैसल यहाँ देख रहे थे कि कोई और तार ना टूटे, कोई और चीज़ डैमेज ना हो। तो यहाँ अरफान भाई जो कि हमारे ड्राइवर हैं वो खड़े थे और फैसल खड़े थे। तो हम लोगों ने जाना था आज लाहौर, भी लाहौर के लिए निकलना था। तो बस यहाँ से ही हमें घर में देर होगी काफ़ी। तो हम लोग तकरीबन 2 बजे हम लोग घर से निकले थे और दरख्त जो था वो काफ़ी फैला हुआ था। तो यहाँ ये काट काट कर नीचे गिरा रहे थे, और ये है कि इसके काटने की वजह से ना काफ़ी अपना थोड़ा खुला खुला फ़ील होता है। तो यहाँ हम लोगों का सफ़र शुरू हो गया था। रास्ते में मोटरवे चढ़ने से पहले ही हम लोगों ने रुक कर यहाँ पानी वगैरह लिया था, बच्चों ने चिप्स वगैरह लिए थे। और अरहम का ना यहाँ थोड़ा सा पेट गड़बड़ हो गया था, इसको ना मोशन आ रहे थे, तो उसकी वजह से काफ़ी मसला हुआ था। लेकिन हमें पता नहीं था इसकी तबीयत इतनी ख़राब हो जाएगी। हम तकरीबन 4 बजे लाहौर पहुँच गए थे। जाते ही हम लोग सीधा ज़ू में गए थे, क्योंकि अब्दुर्रहमान के लिए फैसल ने ये ट्रिप रखा था कि हम रात को मैं शॉपिंग करूँगा और दिन को मैं अब्दुर्रहमान को ज़ू लेके जाऊँगा। और ज़ू क्योंकि अब दिन जो है वो छोटे हो गए हैं, 5:30 बजे तक उनकी मतलब क्लोजिंग टाइम था। तो हमारे पास बहुत था टाइम 1 घंटे का, हम लोग आराम से ना बच्चों को पढ़ा सकते थे। लेकिन अब अरहम की ना यहाँ तबीयत बहुत ही डाउन हो गई थी और उससे फिरा नहीं जा रहा था। और लाहौर ज़ू में इन्होंने नहीं नया सारे वो जो थे ना रेनोवेशन की हुई थी, बड़े खूबसूरत, और जगह जगह सिटिंग का इंतज़ाम था। पहले आई थिंक इतना बैठने का इंतज़ाम नहीं था, अब काफ़ी बेंच वगैरह लग चुके थे। तो यहाँ मैं लाइव बोल रही थी, लेकिन क्योंकि शोर बड़ा ज़्यादा था तो इसलिए भी मैं वॉइस ओवर ही कर रही हूँ।
तो अब्दुर्रहमान तो मुसलसल फ़ैसल के कंधों के ऊपर बैठ के उसने पूरा ज़ू घूमा था। मेरे पीछे थोड़ी ट्रैफिक की आवाज़ आ रही होगी, उसके लिए मैं एक्सक्यूज़ करती हूँ। तो बड़ा शेर यहाँ जो था ना, सबसे पहले शेर के पास हम आए थे, जो बड़ा आराम से धूप सेक रहा था। धूप तो नहीं थी, खैर धूप चली गई थी, लेकिन ये बड़े ना आराम तलब वो था इस टाइम। तो अब्दुर्रहमान 1 मिनट के लिए देखता था जानवरों को और फिर आगे निकल जाता था। और उन्होंने ये शीशे वगैरह भी लगा दिए थे जो पहले नहीं थे, काफ़ी अच्छा साफ़ सुथरा इन्होंने कर दिया हुआ था। और लेकिन हमें एलिफ़ेंट नज़र नहीं आया। मुझे नहीं पता कि अब लाहौर ज़ू में एलिफ़ेंट है, वैसे हमारे पास इतना टाइम नहीं था, इसलिए हम लोग सारा तो नहीं घूम सके। जितना थोड़ा बहुत घूम सके हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। मैंने कोई भी वीडियो कट नहीं की क्योंकि इतने मेरे पास फुटेज थी नहीं, तो बस जो थोड़ी बहुत थी मैंने वो आपसे शेयर कर दिया है। तो उसके बाद हम लोग अपनी एक रिलेटिव्स हैं हमारे, उनके घर जाएंगे क्योंकि अरहम की तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी ना, तो इसे डॉक्टर को दिखाना था। उसके बाद हम लोग पैकेजेस मॉल जाएंगे और बस थोड़ा सा ही हम लोगों ने अभी पैकेजेस मॉल गए थे, अभी कुछ ख़रीदा भी नहीं था और पैकेजेस मॉल बंद हो गया 10 बजे। तो वो बड़ा मिसहैप हुआ, हम लोगों को आइडिया नहीं था। हम लोगों ने तो सोचा था 12 बजे तक ओपन होगा, क्योंकि फैसलाबाद में भी 11 बजे तक तो सारी शॉप्स ओपन होती हैं, लेकिन लाहौर में टाइम बहुत ही थोड़ा था और बड़ी जल्दी उनका ना क्लोजिंग टाइम था। हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, तो इस वजह से हमारी शॉपिंग तो वहीं रास्ते में ही रह गई। और यहाँ इन्होंने फ़ूड कोर्ट भी सारा नया बना दिया था, पहले ऐसा नहीं था फ़ूड कोर्ट, अब इन्होंने सारा नया बनाया था। और काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड की मतलब जो थे ना चेन मतलब थी फूड की, वो आ गई थी और लाइटिंग बड़ी खूबसूरत थी। हमें पैकेजेस माल जाते हुए थोड़ी सी रास्ते में मैंने जो वीडियो बना सकी, मुझे नहीं पता ये कौन सी रोड थी, लेकिन यहाँ ये लाइटिंग बड़ी खूबसूरत हो रही थी, तो मैंने इसकी भी वीडियो बना ली थी। लाहौर में ट्रैफिक का भी बड़ा इशू होता है और फिर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अच्छा खासा टाइम लगता है, तो वो हमारा सारा वक्त तो रास्ते में ही लग गया। कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही थी, हमें वो भी आइडिया नहीं था, तो बस इस वजह से भी ना हमारा ये प्रोग्राम जो था ना वो ख़राब हो गया। ट्रिप हमारा जो हमने सोचा था वैसा नहीं हो सका। तो यहाँ हम लोग पैकेजेस माल एंटर हुए थे। सबसे पहले हम लोग निशात आए थे, मैंने निशात और बीच ट्री सिर्फ यहाँ विज़िट किया था। उसके बाद हम लोगों ने इधर से डोनट्स लिए थे, बच्चों को हल्की फुल्की भूख लगी हुई थी, तो फिर मैंने यहाँ से डोनट्स लिए। तो इनके डोनट्स वाकई बड़े मज़ेदार थे, बड़े टेस्टी थे। हम सब ने डोनट्स इंजॉय किए और फिर मेरा दिल कर रहा था चाय पीने को, लेकिन फैसल को भूख लग रही थी क्योंकि हम लोग सुबह के घर से निकले हुए थे। तो फिर हम लोगों ने यहाँ से अब खाना खाएँगे और बस साथ ही दुकानें बंद होनी शुरू हो जाएंगी। तो बस शॉपिंग वापिंग तो मैंने यहाँ से की नहीं थी, वो वापस आके हम लोगों ने फैसलाबाद में की थी। तो मैं कह रही थी ऐਵੇਂ ही हम लोग गए हैं, चलें खैर बच्चे खुश हो गए थे इतनी सी आउटिंग में ना, लेकिन ना अरहम की वजह से थोड़ा सा हुआ था। नेक्स्ट डे फिर इसकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। मैंने एज़ यूजुअल चाइनीज़ आर्डर किया था और फैसल ने अपने लिए तिक्के शिक्के आर्डर किए थे जो उनको पसंद है, उन्होंने आर्डर